धामनगर की मिट्टी है। जब धामनगर बोल दे तो पूरा भारत बोलता है। बोल दो, बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को जितना ज्यादा हो सके जलसों में लगाओ अपने, इसलिए कि आजकल कुछ नई बीमारी कोरोना के साथ आई और उसकी दवा किसी डिस्पेंसरी और किसी नर्सिंग होम में नहीं है। उसकी सिर्फ दवा एक ही जगह है, वो बरेली शरीफ में है। मेडिसिन हो बरेली का, मेडिसिन हो और सिरिंज हो धामनगर का, और हाथ हो पिंड शरीफ वाला। लगने के बाद वो भारत में फिर दोबारा दिखे उखे करने। इसलिए अब अगर मूड बन गया है तो जी लगाकर एक बार नबी और आले नबी की मोहब्बत में बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना। मालूम करने वालों ये शामियाना क्यों बांधे हो? तो अकीदतमंद मौलिदीन मुतवस्सिलीन जवाब ये देंगे कि गारंटी नहीं है बारिश कब आए, इसलिए बारिश से बचाव के लिए ये बांस, ये बल्ली, ये पॉलीथीन, ये वाटर प्रूफ। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये इसलिए था कि बारिश हो तो हम बच सके। अब मेरे आका की अहले बैत पर यजीदी कबीले का ही कोई आवाज उठा सकता है। और अगर आला हजरत का फतवा नहीं पढ़े और चाहिए तो पढ़ो। मेरे रज़ा ने यही तो कहा है कि किसी ने कह दिया मैं सैयद हूं तो हुज्जत मत करो, मान लो, मान लो। क्या कहा? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? आला हजरत की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? किसकी मानोगे? अरे बोलो ना, किसकी मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? अब बलियाबी को अर्ज करने दो। नबी को इनमें गैब वाला माना, आला हजरत के कहने से गौसुल आज़म को पीराने पीर दस्तगीर माना, आला हजरत के कहने से वरना बहकाने वाले बिगड़े हजरत तो घूम ही रहे थे, उनका टेटुआ दबा करके नूर कहलाने वाले हजरत आला हजरत ही तो थे। आला हजरत ही तो थे। इसलिए मैं ज्यादा किसी के ने क्या कहा? अहले बैत, अहले बैत की क्या कहा? क्या कहा? मेरे घराने वाले।
अरे जोर से। अहले बैती कहा, अहले कबीला नहीं, अहले बैती कहा, अहले मक्का नहीं, अहले बैती कहा, अहले मदीना नहीं। कब बोलो? क्या कहा? क्या कहा? मेरे घर वाले, मेरे घर वाले आए आए आए, जो घर वाला होता है वही दर वाला होता, जो घर वाला होता। इसलिए तबलीगी जमातों के यहाँ न दर मिलेगा न दरबान मिलेगा, इसलिए के घर ही नहीं था। अगर होता तो घूमते कैसे रहता, इसलिए जहाँ घर है वहीं दर। जहाँ घर है जोर से, जहाँ घर है जोर से, जोर से, जोर से, जहाँ घर है, जहाँ घर है। अगर एक जुमला आ गया है, दुआ दे दे तो अर्ज कर दो। जहाँ घर है वही दर है, जहाँ घर है वही दर है। उसी का तो नाम हैदर है, और जो फिर गया है दर से वही बेदर है, वही बेदर है। आइए मेरे शहर वाले, मेरे मुस्तफा ने ये क्यों नहीं कहा मेरे शहर वाले? मुस्तफा ने ये क्यों नहीं कहा? ये शहर तो वो मुअज़्ज़म है कि मेरा अल्लाह महबूब के शहर की कसम फरमा, लेकिन मेरे मुस्तफा ने शहर वाले को नहीं कहा, इसलिए कि उसी शहर में अबू जहल भी रहता था, उसी शहर में अबू लहब भी रहता था, उसी शहर में उतबा और शैबा भी रहता था, उसी शहर में मुनाफिकीन भी रहते थे, उसी शहर में मुर्तदीन भी रहते थे, उसी शहर में नाम मुस्तफा के कत्ल के मंसूबे बनाने वाले भी रहते थे। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर क्या बात, जोर से, जोर से देखो, धक्का ना देना पड़े। अगर तकरीर समझ रहे हो तो हजरत नूह की कश्ती की तरह जो इस पे सवार हो जाए वो पार हो जाए। हक है, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। जो इस पे सवार हो जाए पार हो जाए। अब जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और बुढ़िया याद होगी, जिसको सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान याद होगा, जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ साथ उस तूफान की तारीख याद होगी, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुस्तफा की आल किसको कहते हैं और मुस्तफा के घर वाले किस शान के होते हैं। अब रह गई बात ये कि दुश्मन भी मजबूर होकर आला हजरत को आला हजरत कह ही देता। जिनकी नजर मुरीदीन की हवेली और तिजोरी पर है, मैं उनसे पूछता हूं जिनको गरीबों की छप्पर कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे माहौल में जब चारों तरफ से बलियाबी की नाकाबंदी शुरू हुई और बलियाबी को जो चारों तरफ से घेरने का नक्शा बन गए, उस वक्त अच्छों से मैंने राब्ता कायम करके कहा, बोलिए क्या इरादा है? मैदान में उतरने की तमन्ना रखते हैं या सिर्फ जुमलों से तसल्ली देना चाहते हैं? इलियास भाई, तारीख को कभी झूठलाया नहीं जा सकता। मौला अली के घराने का वो लाल सैयद रिजवानुल हुदा के कान में जैसे ही खबर मिली, सवाल नबी के नामूस का है, सवाल रसूल के इल्मे गैब का है, सवाल मेरे नबी की अजमत और रिफात का है, सवाल मसलके आला हजरत का है। रिजवानुल हुदा बाबू ने वही से ऐलान किया, बलियाबी घबराना मत, रिजवानुल हुदा के बाजू में
है, उसी सैयदा फातिमा का खून है। कल जद्दे करीम ने करबला में सब लुटाकर मुस्तफा का दीन बचाया था। आज रिजवानुल हुदा अपना सब लुटाकर अहमद रजा का मसलक बचाएगा। बाजुओं में ताकत है, मैं देखता हूँ अरबाब इक़्तिदार की कुव्वतों में ताकत है, मैं देखता हूँ पुलिस प्रशासन में ताकत है, मैं देखता हूँ कि नंद के डॉलर में कितना पावर है, मैं देखता हूँ वहाबियों के खजाने में कितनी, वहाबियों की तिजोरियों में कितने पैसे हैं। आज भी फातिमा के करीब, आज भी फातिमा के बेटों की चटाई की तासीर जिंदा है। आज भी सैयदा फातिमा ज़हरा की औलादों की तासीर बाकी है। बुला उनको आने दे। कल करबला में फैसला किया गया था, आज लोहरदगा में फैसला कर दिया जाएगा। नबी के बगैर हम मुर्दा हैं, मुर्दा। याद रखना, जानवरों की कीमत होगी, मुस्तफा के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं। नबी के नामूस के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं। नबी की अजमत के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं। बलियावी तो दो टूक कहता है, यही तो बरेली के इमाम ने पढ़ाया है, और यही मुजाहिद मिल्लत ने समझाया है, और यही रिजवानुल हुदा ने गांव गांव बताया है। उनके बगैर हम कुछ नहीं, उनके बगैर कुछ नहीं। जोर से जोर से जोर से, उनके बगैर हम कुछ नहीं। मिट्टी की कीमत है, मेरी कोई कीमत नहीं। पत्थरों की कीमत है, मेरी कोई कीमत नहीं। याद रखना ईमान वालों, मुस्तफा के बगैर हम कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मुस्तफा की आल और मुस्तफा की खानदान की जूती की खाक अगर मिल गई हमें, तो भारत में हमसे बड़ा कोई मालदार भी नहीं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई मालदार नहीं है। और तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। जो पढ़ा ही न हो कभी मदरसे में, वो क्या बोले। तो बच्चे, आज गाड़ियां आ गई, आज स्कॉर्पियो है, मुझे याद नहीं है क्या उड़ीसा का मिदनापुर होपाकुड़ा होपाकुड़ा, उड़ीसा का ये साहिली इलाका हो, जहां लोग मछली मारते, मछली बेचते, उसी पर के भाड़ा। लोगों ने तो शहर और हवेली देखा था, लेकिन अल्लामा सैयद रिजवानुल हुदा साहब ने वो हवेली और महल नहीं, चाहे झारखंड का जंगल हो या उड़ीसा का साहिल हो या बंगाल के मछेरे हो, उन्हीं के गांव, उन्हीं के छप्परों में चिराग जलाकर मुस्तफा की मीलाद और वो लोग उनके बारे में जबान खोले, उनके बारे में जो खानदानी राजा, जोर से जो खानदानी राजा, बोलोगे तो बोलो, दोनों मोहल्ला एक साथ, दोनों मोहल्ला जोर से, जो हसबी राजा, जो नसबी राजा, जो मशरबन राजा,
जो अकीदतन राजा। अमर राजा को देखा है एक राजा ने, तब ताजु शरिया ने कहा हो पिंड शरीफ के राजा, अब सिर्फ खानदान के राजा नहीं रहोगे, मसल के आला हजरत के भी राजा रहो। अब बलियाबी अर्ज करता है अल्लामा सैयद फैजानुल हुदा को टुटपुजियों की तस्दीक की जरूरत नहीं है। सैयद फैजानुल हुदा को टुटपुजियों की तस्दीक की जरूरत नहीं, अमा जिसके खानदान की तस्दीक मेरे मुजाहिदे मिल्लत कर चुके हो, जिसकी अजमतों की तस्दीक बुरहाने मिल्लत कर चुके हो, और जिनके शराफत व अकीदे पर मोहर सदाकत मेरे ताजु शरीया लगा चुके हो, किसकी तस्दीक की जरूरत है? हमें मालूम नहीं है कि वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी कभी लोग बड़ों से पंगा लेते हैं। होता नहीं अपना इदारा से, अगर वो सिमंडी पहुंच जाए तो कहते हनफिया मेरा मदरसा है, जमशेदपुर पहुंचे तो कहेंगे फैजुल उलूम मेरा मदरसा। इदारे शरिया के तो वो फाउंडर, वो घराना, उस घराने का एहसान इदारे शरिया नहीं भूल सकता। ताजदार अहले सुन्नत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम का विसाल हुआ। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा परेशान कि कुछ ऐसे असबाब मुहैया हो जाते कि मैं बिहार, झारखंड मेरे मुफ्ती आजम, आपने एक छोटे से छप्पर की बुनियाद डाली थी। अब अहले सुन्नत पटना में छप्पर में नहीं मैदान में आ चुका है। उस दौर में आप सोच सकते हो कि कितने मुश्किल हालात। मुर्शिदी शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमत और रिजवान को खबर मिली कि कादरी शेर मुफ्ती आजम के नंबर के लिए परेशान है कि मैं छाप कर जमाने को बताऊं कि मेरे मुफ्ती आजम कौन थे। अल्लामा शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमान ने खत लिखकर भेजा, अल्लामा घबराइएगा नहीं, अभी रसूल पाक के बेटों की तिजोरियां खाली नहीं हुई है। बरेली के रजा ने फातिमा के बेटों की अजमत बचाई है, तो मुफ्ती आजम की अजमत बताने के लिए अहसनुल हुदा ने भी तिजोरी खोल दिया है। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। बस मैं समझ रहा हूँ। जोर से, जोर से, जोर से। तब बलियाबी कहता है सिलसिला चाहे जो हो, रज़वी हो के अशरफी, हाशिमी हो के चिश्ती, कादरी हो के नक्शबंदी, हबीबी हो के रिजवानी, रज़वी हो के अबुलुलाई, फिरदौसी हो के नक्शबंदी। सिलसिलों का झगड़ा नहीं है, अकीदे का झगड़ा है, अकीदे का झगड़ा। जिस अकीदे का पीर हुस्सामुल हरमैन के पक्ष में खड़ा है, जिस सिलसिले का पीर हुस्सामुल हरमैन की तारीफ कर
वो सिलसिला हमारा है। जोर से, अरे जोर से, वो पीर हमारा है। और याद रखना, अगर कोई मौलवी या शायर किसी दूसरे पीर की बुराई बयान करके अपने पीर की अच्छाई बयान करे तो उसे सीधे कान पकड़ के नीचे उतार देना। अन्ना माने तो हमको खबर कर देना फोन नंबर पर। मैं देखूंगा 1.5 हाथ के हिंदुस्तान में वो कई जलसा करे, लेकिन अब अहले सुन्नत को लड़ने नहीं दिया जाएगा। जोर से, जोर से, अरे जोर से, इस पर तो नारा लगना चाहिए। खाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले हज़रत, नारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, ये सारी ज़ौनुल्लाह कादरी, ये सब ज़ौनुल्लाह कादरी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिस राजा बाबू ताई तस्दीक, जिस राजा बाबू के घराने की सिलसिले की हजरत, मैं तो याद रहता हूँ, कोई माई कलाम ये साबित नहीं कर सकता कि ये घराना किसी सुलह कुल्ली के दस्तरखान पर नजर आया। ये घराना कभी किसी सुलह कुल्ली के दरवाजे पर नजर आया। अना अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और राजा बाबू का तो तेवर ही यही था, वो मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता जो मेरे मुस्तफा का ना हो, और वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता जो मुस्तफा का आशिक हो। इसीलिए मछलियों को बच्चे को तैरना नहीं सिखाया है।